अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 12 बज गए हैं और बस जस्ट अभी मैं झाड़ू पोछा लगाकर फ्री हुई हूँ। तो अभी बर्तन मांजने हैं मुझे। रात के बर्तन मैंने रात में ही मांज कर रख दिए थे। अभी सुबह के नाश्ते के बर्तन हैं। तो पहले मैंने सोचा कि मैं सब्जी बघार देती हूँ क्योंकि अभी खाना नहीं बनाया है मैंने और 12 बज गए। क्योंकि ऊपर का पोछा लगाया मैंने तो बहुत टाइम लग गया, क्योंकि बाई के पोछे लगाने में और अपन जो खुद घर की औरतें पोछे लगाती हैं उसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। क्योंकि हम जब लेडीज़ पोछा लगाते हैं तो अपना पूरा कोना कोना साफ़ करके अच्छे से क्लीन करके लगाते हैं, और मुझे जीना के पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। जीना जो है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो मैं क्या, पहले मैं जब पोछा लगाती थी तो मैं पूरी दीवार वगैरह उसकी हफ्ते में एक बार साफ़ करके लगाई, मतलब रोज़ तो वैसे ही लगा लेती सिंपल सा पोछा, और लेकिन जब हफ्ते में पोछा लगाती तो मैं पूरी दीवार वगैरह अच्छे से साफ़ कर करके पोछा लगाती। तो बस वैसे ही आज लगाया तो मुझे काफ़ी टाइम लग गया। वो तो जब झाड़ू पोछा करती हैं तो मुश्किल से 15 से 20 मिनट में अपना फिनिश करके आ जाती हैं, लेकिन मुझे झाड़ू लगाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, लेकिन पोछा लगाने में बहुत टाइम लगा। तो बस यहाँ का भी मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है, और मैंने आज तक जो है ना थोड़े सरका दिए हैं, ये देख लीजिए। और ये कुछ मैंने कपड़े निकाले थे, 3-4 दिन हुए इनको निकाले हुए। तो ये मुझे जो है ना देना है, पुराने कपड़े हैं तो इनमें सभी मुझे छांटना भी है। अच्छे अच्छे जो बिल्कुल पहनने लायक कपड़े होंगे वो मैं निकाल कर, जो हम पटेल पार्क जाते हैं तो वहाँ पर मतलब सामान दे सकते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं। तो बस उसी के लिए मैं कपड़े छांटूंगी, लेकिन अपने काम से फ्री होने के बाद। तो बस अभी यहाँ का झाड़ू पोछा भी कर लिया है, वॉश बेसिन वगैरह साफ़ कर दिया है, और बस अब बर्तन थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह के नाश्ते के बर्तन। देखो आप लोग बोलते हैं आपके यहाँ बर्तन बहुत ज़्यादा निकलते हैं, तो देखो ये सिर्फ नाश्ते के बर्तन है। और आज नाश्ते में मैंने तो कुछ बनाया नहीं था, हमने किसी ने भी कुछ ज़्यादा नहीं बनाया, फिर भी बर्तन बहुत सारे निकल आए। और नाश्ते में कुछ ऐसा बनाया भी नहीं था, जो कि बर्तन हमारे वैसे ही निकलते हैं, बहुत ज़्यादा बर्तन निकलते हैं, क्या करें। सिर्फ आज चाय और ब्रेड है, उसके ही बर्तन इतने से। और बस अब मैं सब्जी बना लेती हूँ। सब्जी की तैयारी तो मैंने कर ली थी, फली बनानी थी मुझे सहजने की, तो मैंने छील कर रख लिया था, और प्याज और लहसुन भी छील कर रख लिया है। बस यहाँ पे मैं इसको बघार देती हूँ। तो ये मैंने सब छील छाल कर रख लिया था, बस जल्दी से बघारना है। और ये सब्जियाँ आई हैं, लेकिन मुझे जो चाहिए था वो नहीं है, टमाटर। तो मैंने इनको भेजा था टमाटर लेने के लिए, लेकिन इन्होंने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया, और पेट्रोल भरवाने के बाद ना टंकी फूटी निकली। तो बस वो अपनी गाड़ी से ही करवा रहे हैं, और अभी टमाटर लेके आएंगे तब इसमें टमाटर डालेंगे। तो बस ये मैं सब्जियां रख देती हूँ, क्योंकि ये सब्जियां तो सारी आई हैं, लेकिन इसमें टमाटर नहीं है, और टमाटर हमारे ख़त्म हो गए। और ये दाल थोड़ी सी रखी तो इसको भी भर के रख देती हूँ। तो अभी इस डब्बे में जगह है तो मैं इसमें भर के रख देती हूँ। तो टमाटर मैंने परसों ही लिए थे, लेकिन ख़त्म हो गए, क्योंकि टमाटर बहुत ज़्यादा लगते हैं सैलेड में, और चना चाट वगैरह बनता है सब्जियों में, तो टमाटर बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो बस मैंने अभी टमाटर मंगाए थे, लेकिन ये टमाटर लेने गए थे तो गाड़ी में पेट्रोल कम हो रहा था, तो उन्होंने पेट्रोल भरवाया, और उनकी टंकी जो गाड़ी की टंकी रहती है वो फूटी है निकली। तो चलिए सब्जी बना लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। तो ये देख लीजिए हमारी गाड़ी आ चुकी है फर्स्ट सर्विस के लिए। तो जब गाड़ी, आप लोगों को पता होगा, 1000 किलोमीटर चल जाती है तो फिर गाड़ी को फर्स्ट सर्विस दी जाती है कंपनी की तरफ से। तो बस इसीलिए फ़ोन आया था कल कि आपकी कल फर्स्ट सर्विस होनी है, तो आप उसको लेकर आ जाना। तो बस आज ये लोग लेकर आ गए हैं, ये आए हैं, भैया आए हैं, और इनके जो फ्रेंड हैं वो भी आए हैं साथ में। तो बस ये तीनों जने आए हैं। और मारुति की ये खासियत है कि इसके जो सर्विस सेंटर है ना हर जगह मिल जाते हैं, छोटे से छोटे शहर में भी। तो अगर नहीं होता तो फिर हमें ग्वालियर लेके जाना पड़ता। वैसे हम गाड़ी ग्वालियर से लेकर आए थे, तो फिर ग्वालियर से ही फ़ोन आया था जहाँ से हमने ली थी कि आपकी गाड़ी की सर्विस होना है। तो उन्होंने बोला था अगर आपके शहर में भी हैगा सर्विस सेंटर, आप चाहें तो वहाँ भी करा सकते हैं, नहीं तो आप ग्वालियर भी लेकर आ सकते हैं। तो हमने कहा कि हम नहीं, अपने शिवपुरी में ही करा लेंगे। तो बस यहीं पर हम करा रहे हैं। और बस, और 1000 किलोमीटर चलने पर जब सर्विस दी जाती है तो इसमें ज़्यादा कुछ मतलब नहीं होता है, सिर्फ इसके जो फ़िल्टर वगैरह होते हैं वही साफ़ होते हैं, और जो ऑयल वगैरह है वो 5000 किलोमीटर चलने पर होता है। तो अभी तो ऑयल वगैरह चेंज नहीं होगा, सिर्फ फ़िल्टर ही होंगे। तो बस यही हो रहा है, और जैसे होती है सर्विस वही काम चल रहे हैं। और यहाँ देख लीजिए गाड़ी अभी जा रही है ऊपर। तो जब मैंने वीडियो में देखा तो मैंने कहा कि गाड़ियों को कैसे मतलब उठा देते हैं, कि क्या क्या मतलब होता है। वैसे तो देखा नहीं है आज, मतलब फर्स्ट टाइम मैंने देखा था वीडियो में।
तो किस तरीके से गाड़ी ऊपर जा रही थी। और जहाँ पर हम गाड़ी देखने आते थे तो उसी के बगल में ये सर्विस सेंटर उनका बना हुआ है जहाँ पे गाड़ी की सर्विस होती है। तो ये मैंने बाहर से देखा है, लेकिन अंदर से आज पहली बार देखा था मैंने। और बस यहाँ पे गाड़ी हो चुकी है हमारी क्लीन, क्योंकि सर्विस के बाद उसकी धुलाई वगैरह भी होती है, तो वो भी उन्होंने कर दी है। बढ़िया से चमचमा गई है हमारी गाड़ी। और ये देख लीजिए, अभी बस अंदर से थोड़ी सी क्लीन वगैरह पॉलिश वगैरह कर रहे हैं उस पर, जो भी होता है। और बस नई दुल्हन फिर से एक बार नहा धो के मेकअप वेकअप होके तैयार हो चुकी है। और ये बस पॉलिश वगैरह अभी उसकी चल रही है। तो बस अभी टाइम हो गया है 4:30 बज गए हैं आज तो। और मुझे कुछ काम करने थे, जैसे कि मैंने बोला था कि मुझे कपड़े छाटने हैं, तो बस वही छाटने जा रही हूँ। और मैं वीडियो देखने बैठ गई। कोई वीडियो मुझे नज़र आ गई थी मेरी ही पुरानी, आज से 1-1.5-2 साल पुरानी मेरी वीडियो थी जो सामने आ गई थी। तो फिर मैंने क्लिक कर लिया और मैं देखने लगी। ये सही बात है ना कि हम वीडियो बनाते हैं तो हम अपनी जो पुरानी ज़िंदगी है हम उसको भी देख सकते हैं कि हम क्या क्या करते थे, कैसे करते थे। और मतलब जो भी है, हमारे बच्चे कितने छोटे थे, उसमें इनाया बिल्कुल छोटी थी 2 साल पहले। तो बस वही वीडियो सामने आई थी तो वही देख रही थी। और मुझे काम करने में, मैं अपने काम फैला के बैठी हूँ। तो देख लीजिए आज मैं क्या करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरे कुछ तकिए के गिलाफ हैं, इन पे मुझे सिलाई करनी है, क्योंकि ये उधड़ गए हैं जहाँ से हम तकिए में डालते हैं ना इनको, तो वो हिस्सा इनका जो खुला रहता है ना, वो हिस्सा उधड़ गया है सभी का थोड़ा थोड़ा सा। तो मैंने इन पे सब पे एक साथ सिलाई कर लेती हूँ। और ये कुछ मैंने निकाली है, ये रुई, जो दूसरी वाली रुई होती है ना, स्पंज जैसी वाली रुई है, मतलब जो बच्चों के बिस्तर में आती है। तो आलिया का बिस्तर था बचपन का, गद्दा एक ये वाला, तो ये मैंने उधेड़ लिया है, इसमें से निकाल ली है। और एक ये भी है, तो इसको मैं उधेड़ नहीं रही हूँ, इसको मैं ऐसे ही करके इसकी सिलाई फेर लूँगी। तो इनकी मैं बना रही हूँ तकिए, क्योंकि फालतू में फेंक दूँगी। और इसकी रुई वगैरह सही है, तो मैंने कहा ये यूज़ में हो जाएगा। तो हम जो लेडीज़ होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि अपनी चीज़ को वेस्ट ना जाने दें, अगर वो काम आ सकती है तो मुझे लगा कि ये काम आ सकती है और मैं इनके तकिए बनाकर यूज़ में ले सकती हूँ। बच्चों के लिए तो मैं बस छोटे तकिए बना रही हूँ, क्योंकि इसका बनाऊँगी मैं। ये मुझे अच्छा लग रहा था, ये है ना, ये इस तरीके से सॉफ्ट सॉफ्ट कपड़ा है। तो ये पजामा है, इसका ऊपर का ड्रेस तो मैंने दे दिया शायद किसी को, लेकिन ये पजामा रह गया, मतलब ये दे नहीं पाया, मैं ध्यान भूल गई। तो बाद में कपड़े निकाले, उसमें ये निकला। तो फिर मैंने कहा अब खाली किसको दूंगी, इससे अच्छा मैं उधेड़ के इसका तकिया बना लूँगी और इसके अंदर रुई भर दूँगी। ये तो ये बच्चों के काम में आएगा। तो मुझे ये काम करने हैं और वो कपड़े छाटने हैं। और पता नहीं ये काम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, देखती हूँ कितना हो पाता है। कपड़े तो मैं छाटने बैठ रही हूँ, अगर ये सिलाई का काम आज नहीं होता है तो फिर कल करूँ, क्योंकि हम लोग क्या है आजकल पटेल पार्क जाने लगे हैं डेली, क्योंकि बच्चों की छुट्टी है आलिया की। तो पूरा दिन घर में रहकर वो बोर सी हो जाती है और टीवी और मोबाइल से ही अपना टाइम पास करती है, या फिर थोड़ा इधर उधर खेल लेती है। लेकिन इतना बच्चे खुश नहीं रहते हैं, तो मुझे लगा कि इन छुट्टियों में अगर हम कहीं बाहर नहीं जा पा रहे तो हम इसको जो है ना पार्क ले जा सकते हैं। तो फिर मैंने इनसे बात की थी, तो फिर इन्होंने भी कहा चलो ठीक है चले करेंगे। तो बस ये भी फ्री हो जाते हैं और मैं भी उस टाइम पर फ्री होती हूँ। तो हम लोग 5-5:30 बजे इस तरीके से चले जाते हैं आधे 1 घंटे के लिए, और बच्चे भी खेल लेते हैं, हम भी बैठ लेते हैं, क्योंकि अच्छा लगता है। वहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं, काफ़ी फैमिली आती हैं, बच्चे बहुत सारे आते हैं। तो आलिया भी कुछ बच्चे मिल जाते हैं उसको, तो उनके साथ खेल लेती है, एंजॉय कर लेती है। तो मैंने अभी तक आप लोग के साथ शेयर नहीं किया था लेकिन आज मैंने कर दिया, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हारे पास सिर्फ खाना और घूमना ही है और कोई काम नहीं है, तो शायद नहीं है काम, इसीलिए हम घूमने चले जाते हैं। तो मैंने इसीलिए शेयर नहीं किया था, मैंने कि अच्छा नहीं लगता है किसी को अगर प्रॉब्लम है तो नहीं बताना चाहिए। तो लेकिन आज बता दिया, क्योंकि पेट में बात तो पचती नहीं है हम लेडीज़ों के, तो जो भी बात होती है वो आप शेयर तो कर ही देते हैं किसी न किसी बहाने। तो बस वही करेंगे। और एक और चीज़ की कल हम लोग लेकर आए थे बेटू के लिए स्केटिंग, क्योंकि हम जा रहे हैं ना 3-4 दिन से हम लोग जा रहे हैं डेली। तो
तो आलिया जो है ना वहाँ पर कुछ बच्चों को ना स्केटिंग चलाते हुए देखती है, तो रोज़ मतलब बोल रही थी कि मम्मी मुझे स्केटिंग ले दो, लेकिन थोड़ा सा उसके लिए डर लगता है कि कहीं गिर ना जाए, छोटी है। तो फिर अब रोज़ बोल रही थी, तो फिर हमने कहा चलो ठीक है दिला देते। तो फिर मैंने इनसे बोला, तो पहले इन्होंने मना कर दिया था कि नहीं आलिया गिर जाएगी, उसके पैर हाथ में लग जाएगी, डर लगता है, पहिए रहते हैं उसमें, नहीं गिर जाएगी। तो पहले तो मना कर दिया, लेकिन हमने माँ बेटी ने फिर मना लिया और फिर इन्होंने हाँ कर दी। तो कल हम जब लौट कर आए थे तो हम लेकर आए थे, और आपने शुरू में देखा होगा इनाया जो सेफ्टी किट होती है उसके साथ, तो वो उसको पहन रही थी, वो पता नहीं क्या समझ रही थी उसको, तो हमने पहनाया था उसको। तो अभी स्केटिंग तो उसको दिखाई नहीं है, वरना वो देखती तो फिर बोलती कि ये भी बांधो मेरे पैरों में, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर भी नहीं की थी उस टाइम पर। तो अब लेकर जाएंगे ना, जब आपको बताएंगे वहाँ पे। तो अब कौन सिखाएगा, हम साथ में रहेंगे, लेकिन वहाँ कुछ बच्चे चलाते हैं ना, तो मैंने उनसे कल पूछा था, मैंने कहा आप तो स्केटिंग जानते हो, तो आप आलिया को सिखा दोगे क्या, हमारी बेटी को। तो फिर वो बोलने लगे कि हाँ हम सिखा देंगे आंटी, लेकिन स्केटिंग है, मैंने की नहीं है, हम लेकर आ जाएंगे। तो उन्होंने बोला था ठीक है आप ले आना, हम सिखा देंगे। बहुत ही प्यारे बच्चे थे, छोटे छोटे लड़के हैं। बच्चों को देखो शौक लगता है देख करके हम भी ये काम करें, अगर कोई और बच्चा जो खेल खेल रहा है, और फिर हम माँ बाप तो खुश होते हैं कि हमारे बच्चे हर चीज़ में एक्सपर्ट हो, उनका जो मन चाहे वो सीखें। तो ये चीज़ हम दोनों हस्बैंड वाइफ में है कि अपने बच्चों को हर तरह से हम सपोर्ट करें, आगे हमें इस काबिल बनाएं कि हम अपने बच्चों की जो भी ख्वाहिशें हैं वो पूरी करें। अल्लाह पाक हमें इतना दे कि जो भी उनकी ज़रूरत है, जो भी उनकी ख्वाहिशें हम उनको पूरा कर सकें। तो और हर माँ बाप चाहता है कि उनके बच्चे हमेशा खुश रहें, हर चीज़ में आगे रहें। तो बस यही कोशिश हमारी है कि हमारे बच्चे जो चाहें वो सीखें, खेलें, और जिस फील्ड में जाना चाहते हैं वो उस फील्ड में जाएं, ठीक है ना। तो हम माँ बाप की तरफ से मतलब ये है सोचना कि जो बच्चे करें वो करें अपनी मर्जी से। तो चलिए पहले कर लेते काम, क्योंकि पता नहीं मैं कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी इतना, क्योंकि टाइम तो हो जा रहा है। तो बस अभी हो गया है शाम का टाइम, और मैं अपने सारे काम निपटा कर मैं आ गई थी मार्केट इनके साथ, क्योंकि हमें लेना था गिफ्ट। और किसके लिए गिफ्ट लेना है वो तो आप लोग समझ ही गए होंगे। तो जी हाँ, मेरे देवर और देवरानी की आज है वेडिंग एनिवर्सरी, तो बस उन्हीं के लिए गिफ्ट लेने आए थे। और गिफ्ट लेने में होती है बड़ी प्रॉब्लम, क्योंकि सोचना पड़ता है क्या दें क्या नहीं दें, क्या अच्छा लगेगा और क्या देना चाहिए। तो और देखो बर्थडे जब होता है ना, तब तो रहता है कि चलो इनके लिए ये ले लेते हैं, इसके लिए ये ले लेते हैं, तो फिर लेकिन एनिवर्सरी पे रहता है कि ऐसा क्या गिफ्ट हो जो दोनों के लिए होना चाहिए। और बस वही समझ नहीं आ रहा था। लेकिन काफ़ी फिर ये रहता है कि शॉप वाले से बोलते थे कि एनिवर्सरी है तो उनके हिसाब से गिफ्ट बता दो, तो फिर उन्होंने बताए थे काफ़ी सारे गिफ्ट, तो फिर हमने उन्हीं में से एक गिफ्ट चूज़ किया। और ऐसा रहा कि है नहीं है उनके पास, ऐसा भी होना चाहिए ना कि उनके पास गिफ्ट ऐसा होना, ऐसी चीज़ होना और यूज़ में आए। तो बस वही चीज़ हमने ली है जो है नहीं है उन पर, और अच्छा भी लगेगा। तो बस अभी गिफ्ट लेने के बाद हम लोग आ गए हैं घर,
और यहाँ पे देख लीजिए फिर आते ही हम लोग करने लगे हैं तैयारी, क्योंकि अब हमें जाना है सेलिब्रेट करने। और कहाँ जाना है वो तो आप लोग देख ही लेना बुलबुल की वीडियो में कि कहाँ पर गए थे हम सेलिब्रेट करने एनिवर्सरी। और बस यहाँ मैंने बच्चों को तो रेडी कर दिया है, अभी मैं भी हो गई हूँ रेडी। तो मैंने पहना ये वाला ड्रेस और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था मैं क्या पहनूं, क्योंकि हर बार मैं गाउन पहन कर जाती हूँ, लेकिन मेरे पास ये वाली ड्रेस थी जो मैंने मीशो से मंगाई थी, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी है। पंजाबी ड्रेस है ये, स्कर्ट एंड कुर्ती, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। लेकिन बहुत जल्दबाजी में तैयार हुई हैं, तो मेकअप मैंने हल्का फुल्का ही किया है। और मैंने कुर्ती पे तो प्रेस कर ली, लेकिन दुपट्टे पे प्रेस नहीं करी क्योंकि मैं लेट हो गई थी इसलिए। और बस अभी हम लोग जा रहे हैं। और फिर हम लोगों ने कहा कि खाली गिफ्ट अच्छा नहीं रहेगा, एनिवर्सरी में बुके वगैरह तो होना चाहिए। तो बस हम लोगों ने रास्ते में ही रुक कर बुके बनवा रहे हैं। और आलिया भी बोलने लगी कि मम्मी मैं भी गिफ्ट दूंगी चाची चाचू को। तो फिर हमने कहा चलो ठीक है, तुम पसंद कर लो तुम्हें क्या चाहिए। तो फिर यहाँ पे ये छोटा सा गिफ्ट जो है ना आलिया ने पसंद किया है अपनी चाची और चाचू के लिए। तो आप देख लेना हमने क्या क्या गिफ्ट दिए हैं। और बस आप लोगों से एक गुजारिश है कि मेरे देवर और देवरानी को बहुत सारी दुआएं देना, और उनको ये दुआ ज़रूर देना कि उनको नेक्स्ट ईयर उनके बेबी हो, मतलब वो 2 से 3 हो जाए। और मेरी भी यही दुआ है कि अल्लाह पाक जल्दी से बुलबुल की गोद भर दे और हमारे घर में छोटा सा नन्ना मुन्ना बेबी आ जाए। और आलिया इनाया जो है ना अप्पी बन जाए, क्योंकि आलिया तो अप्पी हैं लेकिन इनाया भी अप्पी बन जाए, तो ये दुआ है। और बस अभी हम लोग होटल आ गए हैं, तो आप लोग सारी वीडियो आप लोग वहाँ पे देख सकते हैं। तो इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ, और आज का दिन हमारा बहुत अच्छा रहा, तो इस वीडियो को एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।